और ये अब एल्बनीज मुझे लगता आ रहे हैं, एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर। जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तो उन्होंने द बॉस करके संबोधन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब भारतीय समुदाय के बीच में एक बड़े फंक्शन पर वो आए थे। और राजघाट की तरफ अब आगे बढ़ते हुए एंथनी एल्बनीज, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया, का स्वागत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला, जो मुख्य देश है उनका आने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कुछ ही देर में 10-15 मिनट में सभी वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके बाद रीथ लेइंग सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और एक निजी केमिस्ट्री भी इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। भारी तादाद में यहां पर भी भारतीय रहते हैं, उनके भी कई मुद्दे हैं और उन सबको प्रधानमंत्री ने उनके सामने रखा था जब वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। श्वेता हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। खास खादी के स्टॉल के साथ आज प्रधानमंत्री सबका स्वागत कर रहे हैं। पहले कोणार्क व्हील, कोणार्क चक्र, उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी, और अब साबरमती के आश्रम के बैकग्राउंड में खादी के स्टॉल से राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत हो रहा है। श्वेता, और देखिए ना, मुझे लगता है कि बहुत कम समय इस पूरे G20 के आयोजन के लिए रहता है। कल सुबह से लेकर आज लगभग दोपहर तक ही का समय है, और उसमें ही कैसे प्रमुख जगहों को इंटीग्रेट इस तरीके से किया जा सकता है और उन्हें दिखाया जा सकता है और बताया जा सकता है हमारे मेहमानों को, कि उनके दिमाग में रह जाएगा कहीं पर कि अच्छा ये तस्वीर भी हमने देखी थी। और चूंकि जिस तरह की ये तस्वीर है उससे एक ऐसा आभास आ रहा है कि आप वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री खुद आपको बता रहे हैं कि ये जगह क्यों जाना जाता है, इसकी खासियत क्या है। तो ये जो तस्वीरें हैं, एक तो जो हमारे विदेशी मेहमान हैं, जो खास मेहमान हैं, उन सब के वहां पर आने का, उन्हें वैसे भी भारत की तरफ से अलग अलग गिफ्ट्स अभी दी जाएंगी, जो कि बहुत सोच समझकर, श्वेता, क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो का स्वागत पीएम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जैसे तस्वीरें आ रही हैं बीच में आपको टोकूंगी। ये जस्टिन ट्रूडो की तस्वीरें हैं, कैनेडियन प्रीमियर की आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनके साथ अगर हम देखें तो कुछ लाइनें तो अंडरलाइन करके उनको दिखानी पड़ेंगी, जिसमें कैसे किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ इस डिक्लेरेशन में बातें कही गई हैं। और उसी सोच की बीज है महात्मा गांधी, अहिंसा की राह पर चलना। अगर वो पूरी लाइनें हम लोग पढ़ के आपको दिखाएंगे, और एक लाइन जो जिस पर पहले भी चर्चा हो रही थी कि धर्म सिर्फ शांति का रास्ता है, और जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान को लेकर जिन परेशानियों का सामना, मतलब जो कंसर्न्स इंडिया के हैं, वो जस्टिन ट्रूडो के मद्देनजर बहुत अच्छा हुआ कि आज इनको राजघाट बुलाया गया है। श्वेता, अगर वो यहां से संदेश समझ सकें तो उनके लिए ही बेहतर होगा। दुनिया में किस तरीके से अलग थलग होने का खतरा उनको रहता है, वो भी इस चीज को वो समझ सकते हैं। यहां पर जब सब एक सुर में बोल रहे हैं तो ये चंद जो नीतियां हैं कुछ नेताओं की, उन्हें भी पूरी दुनिया ही देखती है। जस्टिन ट्रूडो ने किस तरीके से भारत की तरफ से की गई आपत्तियों पर रिएक्ट किया है, एक अधूरे मन से, और न ही कोई एक इच्छा शक्ति दिखती है। क्योंकि आतंक के खिलाफ अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है इच्छा शक्ति, और दूसरी बड़ी चीज होती है कि आप बिल्कुल निरपेक्ष तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आप देखें आतंक होता है, और आपको ये नहीं उस समय देखना है कि ये मेरा वोट बैंक है या फिर यहां से मुझे फंड आ रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ बोल सकता हूं, इसके खिलाफ नहीं बोल सकता हूं। जस्टिन ट्रूडो को इन सारी चीजों को समझना होगा। जब शुरुआत उन्होंने की थी तो लगता था कि एक बहुत डायनामिक नेता, शायद युवा नेता दुनिया के सामने आ सकते हैं, लेकिन भारत की गर्मजोशी में भी अंजना हम देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी है नहीं, चाहे वो जब उनका स्वागत किया गया हो या फिर अभी। लेकिन भारत बिछने को तैयार उन देशों के सामने नहीं है जो आतंक का साथ देंगे।